Hello everyone, and you are welcomed on MDN Education Today online study platform. Once again, we are with you for our new topic. तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम मोमेंट्स सप्लीमेंट्री रीडर जो कि 9th क्लास से है। अ, तो मोमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर आज हम रीड करेंगे। एज यू आर लुकिंग एट द टाइटल ऑफ द चैप्टर, तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है मोमेंट्स का, मोमेंट्स मतलब क्या होता है सबसे पहले आप ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बुक जो नेक्स्ट स्टार्ट की है हमने, मोमेंट्स का मतलब होता है पल, क्षण। तो देखिए, द लोस्ट चाइल्ड, फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? द लोस्ट चाइल्ड, रिटन बाई मुल्क राज आनंद। इंडियन राइटर है, अच्छे राइटर हैं बहुत ज़्यादा। तो देखो, द लोस्ट चाइल्ड, स्टार्ट करते हैं इसकी ब्रीफ समरी। तो लॉस्ट चाइल्ड क्या है? तो देखिए, द लॉस्ट चाइल्ड इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो जो लॉस्ट चाइल्ड है वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इट डिस्क्राइब्स द वर्किंग ऑफ अ चाइल्ड्स माइंड। ये एक बच्चे के दिमाग के काम करने का वर्णन करती है, मतलब एक बच्चे का जो माइंड होता है वो किस तरह से वर्क करता है। इन दिस स्टोरी अ चाइल्ड वांट्स टू बाई अ नंबर ऑफ थिंग्स, मतलब एक जो बच्चा होता है वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वो खरीदना चाहता है। ही फील्स सैड व्हेन हिज पेरेंट्स डोंट बाई एनीथिंग फॉर हिम, और उसको बुरा लगता है जब उसके माता पिता उसके लिए नहीं कुछ खरीदते। बट व्हेन ही इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स ही लॉसेज इंटरेस्ट इन एवरीथिंग। लेकिन जब वह अपने माता पिता से अलग हो जाता है तो वह सारी चीज़ों में, हर चीज़ में अपना इंटरेस्ट खो देता है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का फेस्टिवल था। अ लार्ज नंबर ऑफ मेन वीमेन एंड चिल्ड्रन वर गोइंग टू द फेयर। काफ़ी संख्या में आदमी, औरतें और बच्चे हैं जो वो मेले में जा रहे थे। दे वर ड्रेस्ड इन न्यू क्लॉथ्स, उन्होंने नए कपड़े पहने थे। दे वर इन हैप्पी मूड, वो अच्छे मूड में थे। अ चाइल्ड वॉज अलोंग गोइंग विद हिज पेरेंट्स टू द फेयर, मतलब जो एक बच्चा था वो अपने माता पिता के साथ मेला देखने जा रहा था। अलोंग विद का यूज हुआ है यहाँ पर, अलोंग विद, सॉरी, ऑल्सो गोइंग विद हिज पेरेंट्स टू द फेयर। तो यहाँ पर जो एक बच्चा था वो अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ जा रहा था? मेले में जा रहा था। ही वॉज वेरी हैप्पी, तो वो बहुत खुश था। ही वॉज अट्रैक्टेड बाई वेरियस थिंग्स, तो काफ़ी सारी चीज़ों से वो आकर्षित हुआ, काफ़ी सारी चीज़ों के प्रति। ही लैग्ड बिहाइंड अगेन एंड अगेन, और बार बार पीछे रह जाता था। हिज पेरेंट्स कॉल्ड हिम टू कम अलोंग, और उसके माता पिता उसको साथ आने के लिए कहते थे। द चाइल्ड ran एंड joined हिज पेरेंट्स, तो बच्चा दौड़ता और अपने माता पिता को ज्वाइन करता। द चाइल्ड विश टू बाई अ टॉय फ्रॉम अ टॉय शॉप, अब बच्चे ने एक खिलौनों की दुकान से खिलौना खरीदने की इच्छा जाहिर की। बट हिज फादर स्टेयर एट हिम विद हिज रेड आइज, लेकिन उसके पिताजी ने उसकी तरफ लाल आंखों से देखा, मतलब गुस्से से देखा। देयर वॉज अ मस्टर्ड फील्ड ऑन द वे, और रास्ते में एक सरसों का खेत भी था। द बॉय सा अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई इन द फील्ड, और बच्चे ने uh, खेत में सुंदर तितली देखी। ही ट्राई टू कैच इट, और उसने उनको उसके उसने उसे पकड़ने की कोशिश की। हिज पेरेंट्स अगेन कॉल्ड हिम, और फिर से उसके माता पिता ने उसे बुलाया। आफ्टर सम टाइम द चाइल्ड्स पेरेंट्स रेस्टेड अंडर अ बनियान ट्री नियर अ वेल, तो कुछ समय के बाद पेरेंट्स ने, बच्चे के पेरेंट्स ने एक कुएं के पास बनियान ट्री के नीचे है जो वो रेस्ट किया, अंडर अ बनियान ट्री। तो ये जो अंडर और नियर जो है वो प्रपोजिशन हम आगे करेंगे। द चाइल्ड बिगेन टू गैदर द फॉलन पिटल्स, अब जो बच्चा था वो वो जो गिरे हुए, मतलब जो बनियान ट्री के जो पिटल्स थे उनको वो इकट्ठा करने लगा, जो पंखुड़ियाँ थी। एट लास्ट दे रीच द फेयर, और अंत में वो मेले में पहुँचे। द चाइल्ड सा अ स्वीट सेलर, बच्चे ने एक मिठाई विक्रेता देखा। ही डिज़ायर टू हैव सम बर्फी, और उसने कुछ स्वीट मीट, जिसे बर्फी कहते हैं, वो खाने की इच्छा की।
बट ही न्यू दैट हिज फादर वुड नॉट बाई इट फॉर हिम, लेकिन वो जानता था कि उसके पिताजी उसे खरीद कर नहीं देंगे। ही वुड कॉल हिम ग्रीडी, तो वह उनको लालची कहता था। सो ही डिड नॉट प्रेस हिज डिमांड, तो इसलिए उसने अपनी डिमांड को नहीं दबाया। ही देन विश टू इंजॉय अ जगलर्स ट्रिक, जगलर होता है मदारी, तो उसने एक मजारी का जो जादूगर था, जो ट्रिक थी उसको देखने का, ट्रिक मतलब करतब, एक मदारी के करतब को का आनंद लेने की इच्छा की। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू हैव बालून्स एंड फ्लावर्स, और वो बालून्स और फ्लावर्स भी लेना चाहता था। बट ही न्यू दैट हिज पेरेंट्स वुड नॉट एग्री टू हिज डिमांड्स, कि उसके माता पिता उसकी डिमांड्स को पूरा नहीं करेंगे। सो ही मूव्ड ऑन अलोंग विद देम, तो वो उनके साथ साथ चलता रहा। देन द चाइल्ड सा अ राउंड अबाउट, और तब बच्चे ने एक राउंड अबाउट देखा, एक झूला देखा। ही विश टू एंजॉय अ राइड ऑन दैट राउंड अबाउट, तो उसने उस राउंड अबाउट पर एक राइड का इंजॉय करने की इच्छा की। एंड ही कॉल्ड हिज पेरेंट्स, और उसने अपने पेरेंट्स को बुलाया। बट देर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। ही टर्न बैक, वो पीछे मुड़ा। हिज पेरेंट्स वर नाउ वेयर टू बी सीन, उसके माता पिता कहीं दिखाई नहीं दिए। हिज हार्ट वॉज फिल्ड विद फियर, अब उसका जो दिल था वो डर से भर गया था, वो डर गया था। ही स्टार्टेड वीपिंग, वो रोने लगा। ही रेन अबाउट क्राइंग मदर फादर, और वह मम्मी पापा चिल्लाता हुआ दौड़ने लगा। ही लुक्ड एवरीवेयर इन द फेयर, उसने मेले में हर जगह ढूंढा। बट ही कुड नॉट बट ही कुड नॉट फाइंड देम एनीवेयर, लेकिन वो उसको कहीं नहीं मिले। अ काइंड मैन लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, और एक परोपकारी व्यक्ति ने, एक दयालु आदमी ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। ही ट्राई टू कंसोल द चाइल्ड, और उसने बच्चे को सांत्वना देने की कोशिश की। द मैन टुक हिम टू द फ्लावर सेलर, बालून सेलर, स्नेक चार्मर एंड द जॉय राइड। अब जो आदमी था वो उसको कहाँ पर ले गया? फ्लावर सेलर के पास, फूल बेचने वाले के पास, बालून बेचने वाले के पास, स्नेक चार्मर के पास जो स्पेरा था, और उसने उसको वो उसको राउंड अबाउट के पास भी ले गया। बट द चाइल्ड हैड लॉस्ट इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, लेकिन बच्चे का जो इंटरेस्ट था वो सारी चीज़ों में क्या हो गया था? आ, ख़त्म हो गया था, मतलब उसकी जो रुचि थी वो सभी चीज़ों में खो चुकी थी। एंड ही वेंट ऑन क्राइंग, और वो चिल्लाता जा रहा था। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। तो ये थी इसकी डिटेल समरी। तो इस बेस पर हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स दैट द चाइल्ड सीज ऑन द वे टू द फेयर एंड व्हाई डज ही लैग बिहाइंड। तो मतलब जो बच्चे ने मेले में जाते वक्त कौन कौन सी चीज़ें देखी और वो पीछे क्यों रह जाता था हर बार। ऑन हीज वे टू द फेयर द चाइल्ड सीज मैनी थिंग्स, ही सीज टॉयज, इंसेक्ट, वर्म्स एंड फ्लावर्स, उसे बटरफ्लाई भी देखी थी मस्टर्ड के फील्ड में हमने पढ़ा है। ही आल्सो सीज क्वीइंग डॉव्स एंड fascinates towards them, and he stops frequently to watch them longingly, and thus he fails to keep pace with his parents and lags behind. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन द फेयर द चाइल्ड वांट्स मैनी थिंग्स, व्हाट आर दे एंड व्हाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। मतलब जो बच्चा था वो उसने मेले में काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, वो क्या थी, और वो हर बार है जो वो एक आंसर का वेट करता रहता था, तो ऐसा क्यों था। द बॉय वांट्स टॉयज, स्वीट मीट मीन्स बर्फी, a garland of gulmohar and balloons. He also wants to hear the snake charmer's music and take a ride on the roundabout. However, he moves on without waiting for an answer because he knows that his parents will refuse by offering some reason or the other. मतलब कुछ रीज़न या दूसरी वजह से उसके माता पिता उसको वो करने से इनकार कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज he realized that he has lost his way and how have his anxiety
AN एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब्ड। द चाइल्ड सीन अ राउंड अबाउट, मतलब बच्चे ने ऐसा क्यों महसूस किया था कि वह है जो अपना रास्ता खो बैठा है, और किस तरह से उसने अपनी इनसिक्योरिटी और एंजाइटी को, चिंता को, दुख को उसने डिस्क्राइब किया। तो चाइल्ड सीज अ राउंड अबाउट, तो बच्चा है जो वो एक राउंड अबाउट के पास गया, मतलब उसने एक राउंड अबाउट देखा। ही वांट्स टू राइड इन द राउंड अबाउट। ही टर्न्स टू द पेरेंट्स फॉर दिस, बट हिज पेरेंट्स आर नॉट देयर, so he realizes that he has lost his way. A full deep cry uh, rose within dry throat and with a sudden jerk on his body. उसको अचानक से सदमा लगा, झटका लगा. He ran from where he stood, he stood and crying out in real fear, "Mother, father!" Having ran to and fro in a rage, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. तो मतलब उसकी जो चिल्लाहटें थी, चीखें थी, वो किस में बदल गई थी? शुभकियों में बदल गई थी। सोब्स क्या होता है? शुभकी लेना। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे वो हम डिस्कस किए, 3 क्वेश्चंस। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे।